देखिए, आप लोग सब निर्भया के केस में बड़ा तमाशा हुआ। सबने कहा बाउंड्रीज़, अभी मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि बाउंड्रीज़ को आप सील कर दीजिए, लॉज को स्ट्रिंजेंट बना दीजिए। आप जो है मशीनरी की फेलियर है, पुलिस की फेलियर है, पुलिस करप्ट है, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये कहाँ से शुरू हो रही हैं? ये पहली मैंने जो पहले वीडियो में बोला कि मॉरल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि रेप के इतने स्ट्रिंजेंट लॉज है, कौन आदमी 7 साल की सज़ा चाहेगा? कौन चाहेगा कि ये उसको हम मार दें और हमको फांसी पर लग जाएं? इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं हैं, वो कौन चाहे? कोई नहीं चाहता है। लेकिन वजह क्या है? तो इसलिए ना तो बाउंड्रीज़ को आपको लॉक करने की ज़रूरत है, ना ही आपको लॉज आपके लीनियंट हैं, ऐसा नहीं है। और लॉज का इम्प्लीमेंटेशन सारा अगर मॉरल बन जाता है, दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन होने लग जाता है, तीसरा सेक्स एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप इस बात को पता नहीं लोग खुल के क्यों नहीं बोल पाते हैं, ये तो बायोलॉजिकल नेचर है, भगवान का दिया हुआ नेचर है। सेक्स एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। पहले हमारे यहाँ जबकि हमारे पास प्रोटेक्शंस नहीं थे, तब हमारे यहाँ फैमिली बड़ी लिमिट में हुआ करती थी, क्योंकि नहीं तो ऑफ स्प्रिंग्स अनवांटेड ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएंगी, उनकी कौन परवाह करेगा। तो जो कल्चर बिल्टअप होता है, जो सिस्टम बिल्टअप होता है, जो सोसाइटी डेवलप होती है, वो साइंस एंड उस डेवलपमेंट के साथ में मिली हुई है। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हो जाता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता चला जाता है। उस ज़माने में नहीं थे, इसलिए हुआ है भाई वन वाइफ और बच्चे उनके हों, ऑफ स्प्रिंग से ज़्यादा से ना हो जाए, तो इसलिए आपको करेक्टर की डेफिनेशन थोड़ी दूसरी होती चली गई। अब आज के तारीख में जैसे प्रोटेक्शन आते आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मिक्सिंग अप इजी होती जा रही है। पहले कोएजिक्शन बहुत बड़ी बात मानते थे, आज लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं। अगर 2 लड़कियां जा रही हो, एक लड़का जा रहा है या 2 लड़के जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे यार देयर इज समथिंग अब नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है कि वे 2 लड़के जा रहे हैं तो 2 लड़कियां घूमने जाएं, मिक्सअप करें, साथ में पढ़ें, ये तो ह्यूमन नेचर है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ये सभी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, ना आप बीच में लटक गए, ना आप उधर के हैं ना आप इधर के हैं, ठीक है ना? वो एक अलग इशू है, वो उस पर हम भी नहीं बोलना चाहेंगे। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आपके साथ में आजकल गर्लफ्रेंड का क्या मतलब है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। आज आप हॉलैंड में चले जाओ, अगर आपकी नीड है, जैसे ट्रक वाले हैं 20-20 रोज़ बाहर रहते हैं, अब आप सोचिए 1-1 महीना बाहर रहते हैं, उनकी कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं ब्रोथल में या कहाँ वहाँ कहीं जाएंगे। आपने तो उसको सेक्स को इलीगल कर दिया है, तो इलीगल से क्या होगा? उनकी हाइजीनिक कंडीशन भी मेंटेन नहीं होती। क्या कहा आपने? या तो रेप करेंगे, रेप के बाद पुलिस से बचने के लिए मर्डर करेंगे, फिर हाइजीनिक कंडीशन नहीं मेंटेन होंगी, क्योंकि वो जो ब्रोथल में जाएंगे वहाँ पर आपका नाम गलत आपने दे दिया है, प्रोस्टिट्यूट देना ही नहीं नाम चाहिए, वो तो कंपेनियन नाम देना चाहिए, कुछ ऐसा देना चाहिए, extrovert companion, something like that. Why are you calling them? Because they are also doing something which is accepted and hygienically it is all right. ना तो फिर वो रेप करेंगे, ना वो मर्डर करेंगे, और हाइजीनिकली जो बीमारियां आती हैं वो भी रुक जाएंगी। फॉरेन कंट्री में ये तो एक आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, एक आप बाहर जाके फ्री हो गए, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट में इतना बड़ा लैकूना नहीं रहेगा जो आप ज़बरदस्ती बनाए हुए हो। इन चीज़ों को करोगे तो चीज़ें अपना, और फिर मॉरल, वो तो मैंने बोला ही, सब चीज़ें कनेक्टेड है। एजुकेशन होगी तो आपका दिमाग बढ़ेगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। मॉरल होगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे, आप डरेंगे। और अगर ये चीज़ें फ्रीडम रहेंगी तो आपके लिए कौन सा रास्ता बचा कि आप ये सब गलत काम करने जाओ? मुझे बताइए आप। और मॉरल पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा। व्हाट इज़ मॉरल? मॉरल बचपन से पैदा होता है, वो आज बुढ़ापे में नहीं सिखाया जा सकता है। आप अगर कभी 2 आंखें 12 हाथ देखिए, उसमें एक मॉरल था कि जो एक जेलर था वो कैदियों को, डर्टी डजन की भी शायद यही स्टोरी है, वो लेके जाता है, और जब वो लेके जाता है तो वो उसको सब लोग रोकते हैं कि भाई ये तो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने बीबी के सर पत्थर से कुचल दिया है, इस तरीके के हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, लंबे चौड़े। वो जेलर है, शायद शांताराम की है, तो वो तुम इनको लेके जाओगे, तुम्हारे लिए बड़ा रिस्क है, बट वो अपने रिस्क पे एक ट्रायल करता है। और क्योंकि हर आदमी में अच्छाई भी छुपी है, और वो उस अच्छाई को छुपाता है और उनके लिए करता है, और ख़ुद उनके साथ मिलके एक बियाबान जंगल को कैसे खेत में कन्वर्ट करता है, कैसे क्रिमिनल्स मारते हैं, क्योंकि उनका मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट ख़त्म कर रहे थे, और उसने उनको पहली बार उन्होंने रिएक्ट करा, दूसरी बार उसने सिखाया गांधी जी वाली बात कि यू शुड बी सबमिट, से मार तो सभी सकते हैं, वो आदमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो ताकत रखते हुए ना रिएक्ट करे, और उसने खुद अपनी लाइफ आखिरी में दे दी। आप उस पिक्चर को देखिए, 2 आंखें 12 हाथ को, आपको मॉरल मिलेगा, आपके मन में आंसू आएंगे, आपकी फीलिंग्स आएंगी, वो मॉरल बिल्टअप करिए, तो आप ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। तो मैंने जितनी बातें नटशेल में कह दी हैं, एजुकेशन नहीं होगा, ना तो वो क्लास में पढ़ पाएगा,
ना वो, तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए? सबसे पहले एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज केरल में एजुकेशन का दर्जा क्या है? फॉरेन के लोग क्यों समझ लेते हैं? ना इलेक्शन सिस्टम, ना बोतल बेचेंगे, तो सब क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके वोट की ताकत क्या है। ये कहाँ से समझ में आएगा? एजुकेशन समझ में आएगा। मॉरल कहाँ से बिल्ट होगा? दुआ के बारात से होगा, बचपन से होगा, क्लासेस से होगा। एजुकेशन कहाँ मिलेगी आपको? वहाँ मिलेगी। तो इस सिस्टम को ठीक करिए, ये सब चीज़ें अपने आप। और लास्टली मैंने कहा फ्रीडम दीजिए, उसको कंट्रोल मत करिए। जिन कंट्रीज, जिन स्टेट्स में, गुजरात के अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहा जी शराब बैन कर जाएगी, तो क्या लोग शराब नहीं पीते हैं? या कहीं भी, चाहे आप कहीं कभी ले लीजिए, तो क्या लोग, बीच में हो गया था यूपी में शराब नहीं, तो लोग पुलिस वालों को पैसा देते थे, शराब का ब्लैक देते थे, और ऐसी कई बार ऐसी स्पूरियस शराब आ जाती थी, पी के मर जाते थे। तो उसका फिर वही वाली बात है, आप उनको बताओ, रीजनेबली समझाओ कि शराब में बुराई क्या है, क्योंकि मुझे उसकी बुराइयां पता है। सिगरेट की बुराइयां बताई गई, तब सिगरेट खत्म हुई कि कैंसर होगा, ये होगा। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं छुड़वा सकते। देर इज़ नो न्यूज़ मेड इन द वर्ल्ड विच कैन हैंग अ which can hang a man for not complying the law or not doing the things. It is only the moral which can force a person that even if nobody is there, don't do it. Right, sir. Agree? Agreed, sir. Thank you. Anything else? यस सर। सर अगर ओवरऑल देखें तो इंडिया के जो मॉरल्स और कल्चर हैं वो और कंट्रीज से ज़्यादा अच्छे हैं। हम कह सकते हैं कि हमें शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो फिर ये चेंज कैसे आ गया कि बाहर की कंट्रीज़ में ये क्राइम्स वगैरह कम हो गए और इंडिया में इंक्रीज़ हो गए? देखिए, ये बड़ा बहुत, आपने ये डोंट से कि इंडिया के कल्चर बहुत अच्छा है। हम लोग हमेशा अपनी शान आंकते हैं कि हमारा कल्चर अच्छा है। ना उनका कल्चर ख़राब है, ना हमारा कल्चर ख़राब है। कल्चर को समझने की ज़रूरत है। ये अलग टॉपिक है, मैं अलग टॉपिक लूँगा। कल्चर, मैंने सबसे पहले एक लाइन कही, कल्चर कभी एक नहीं रहता, कल्चर बदलता रहता है। कल पर्दा प्रथा होती थी, क्योंकि मुगल्स इन्वेडर्स आते थे, वो यहाँ की लड़कियों को देखते थे और देखने के बाद कोशिश करते थे कि उनके साथ मॉलेस्ट करें, क्योंकि उनके यहाँ का कल्चर, उनका एग्रीकल्चर तो था ही नहीं। शिकार मारते थे, लूटते पाटते थे, वहाँ से ऊपर से हिमालय, अफ़गानिस्तान से आते थे, तो ऊपर से आते थे ना हिमालय से। उनके 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 डेवलपमेंट में यही था, तो वो औरतों को भी उसी तरीके से समझते थे। तो उनसे बचने के लिए पर्दा प्रथा आ गई। सती प्रथा क्यों आई थी? रानी पद्मावती का किस्सा क्या है? वो यही किस्सा है। सती प्रथा क्यों आई थी? क्योंकि वो लोग बाद में जब मॉलेस्ट ना कर सके, इसीलिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा और उसने अटैक कर दिया अक्स में देखने के बावजूद भी, और वो सब फिर आखिरी 14 रोज़ ये सब घेर लिया, और फिर अंदर अरशद नहीं गई और वो नहीं गए और सब मर गए, तो उन औरतों को अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद गई। तो सती प्रथा वहीं से शुरू हुई। तो हर टाइम पर उसके पीछे कुछ रीजंस थे, चाहे पर्दा हो, चाहे सती प्रथा हो। बाल विवाह का भी रीज़न ये है, आप लोग उसको गौर करिए ना, बाल विवाह क्यों था? बाल विवाह का भी रीज़न यही था कि भाई कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले लड़की की, कि कल को पेरेंट्स नहीं रहे, कोई नहीं रहा, तो इसलिए उसकी शादी बचपन में ही कर देती थी कि भाई नाउ दिस मैन विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी जो आपने बातें करी हैं, कल्चर आपने कहा अच्छा बुरा किसी का नहीं है, कल्चर को एक नहीं रखना चाहिए, समय के मुताबिक उसको बदलते रहना चाहिए और उसको समझते रहना चाहिए। कल्चर पे मैं कभी बाद में आपको बोलूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि व्हाट इज़ द कल्चर, व्हाट इज़ द सोसाइटी, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द कल्चर। कल बहू पैर छूती थी, आज एक उसमें दिखाया गया कि मोटरसाइकिल पे बैठ के वो ससुर को हार्ट अटैक हो जाता है ले आ रही, तो कि वो बहू अच्छी है जो पैर छूती रहे और रोने लगे बैठकर, या वो बहू अच्छी है जो बुलेट पे बिठा के ले आ रही है। तो कल्चर बदल गया ना आपका। तो ये आज वो श्रवण कुमार में बहंगी की ज़रूरत तो नहीं रह गई ना। तो क्या रोज लड़का सवेरे उठ के बाप के पैर छुए, या बाप के लिए करे, ये भी नहीं कि बाप को लेजो में डाल दे। तो ये सब कल्चर, ये मत कहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ कल्चर। थैंक यू। थैंक यू सर।